नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे सभी भाई बहनों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी कार्तिक मास दीपदान के विषय में। कार्तिक मास तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन ये अंतिम 5 दिन, अंतिम 9 दिन या फिर अंतिम 1 दिन, मैं इन दिनों में आपको बताऊंगी ऐसे कार्य, आसान कार्य कि इससे आपको पूरे माह के, यदि आपने पूरे माह में स्नान का संकल्प, दान का संकल्प, दीप दान का संकल्प नहीं लिया है, या कोई नियम, जितने भी कार्तिक मास के नियम होते हैं, कुछ भी आपने नहीं किया है, कोई बात नहीं। आप इन अंतिम 5 दिनों में या अंतिम 7 दिनों में या फिर 1 दिन में, केवल आपको नहीं 5 दिन 7 दिन का समय है, केवल 1 दिन, 1 तिथि ऐसी मैं बताऊंगी कि उस पे ही आप ये सारे कार्य, मतलब पूरे माह के जितने कार्य है, संकल्प है, दीपदान है, दान है, स्नान है, सब कुछ आप कर सकते हैं और संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। बहुत ही आसानी से आप संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में हम अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, अपने खाने के लिए, पहनने के लिए, फिर अपने इच्छा के लिए, शौक के लिए, सब कुछ। लेकिन यदि हमारे साथ कुछ जाएगा तो यही दान, पुण्य, धर्म कार्य ही हमारे साथ जाएगा। हमें जीवन में जरूर समय निकालकर ये सारे कार्य कर लेने चाहिए। दीप दान, स्नान दान, जितने भी नियम हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताए गए हैं, उनके अनुसार हमें कार्य अवश्य ही करना चाहिए। अपना जीवन तो सभी लोग जीते हैं, अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन हमें कुछ समय भगवान के चरणों में, उनके शरण में, उनके ध्यान में जरूर बिताना चाहिए। तो आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। और बहुत आसानी से बताऊंगी, 5 दिन या 7 दिन का नियम जो भाई बहन नहीं उठा पाएंगे, 1 दिन के लिए भी मैं ये सारे कार्य आपको बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने जानने वालों में भी शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके मैं सबसे पहले बताती हूँ आंवला नवमी, क्योंकि इसके बाद आंवला नवमी ही आने वाली है, जो कि अत्यंत ही पुण्यदायी, शुभ फल को देने वाली तिथि है। वैसे आंवला नवमी पर मैं वीडियो दे चुकी हूँ, और आंवला नवमी पर आप पूरी तरह से सरल पूजा कैसे कर सकते हैं, इसका अलग से फिर वीडियो दूंगी। लेकिन आज मैं दीपदान के विषय में बताने वाली हूँ। अब आप आंवला नवमी पे चाहें तो जितना भी कार्तिक मास का नियम होता है, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, बिल्कुल ही सूर्योदय न होने पाए, अंधेरा ही रहे तभी। उसके बाद आप सूर्य देव जी को जल दीजिए। भले ही सूर्य उदय नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो कार्तिक मास का स्नान का संकल्प होता है, ये सूर्योदय से पहले ही इसकी पूजा का विधान होता है। आप जल दीजिए और माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद माता तुलसी जी की पूजा, परिक्रमा, अक्षत, पुष्प अच्छे से जैसे पूजा की जाती है, आप पूजा कर लीजिए। और इस दिन आंवला वृक्ष कहीं भी मिले, आपको थोड़ी दूर पे मिले, नजदीक मिले, आंवला वृक्ष की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद आंवला नवमी पर आंवला वृक्ष की किस तरह पूजा की जाती है, इसकी अलग से फिर मैं वीडियो दूंगी। दीपदान के विषय में मैं बता रही हूँ कि आप कार्तिक मास में 1 दीपक भी नहीं जला पाए हैं, तो इस दिन आंवला वृक्ष के पास आप 9 दीपक, 11 दीपक, 21 दीपक, चाहे तो आप 108 दीपक, या फिर 108 बाती का 1 दीपक, या फिर 365 बाती का दीपक, जो कि कार्तिक पूर्णिमा पे ज्यादातर लोग जलाते हैं, आप चाहे तो आंवला नवमी पर भी जला सकते हैं। नहीं तो 5 दीपक, 7 दीपक, इतना तो कर ही सकते हैं। संध्या के समय आप ये कार्य कर लीजिएगा। और आंवला नवमी के दिन आप क्या कर सकते हैं, 5 जो देव वृक्ष हैं, आंवला जिसमें से हो गया, मैंने बता दिया, पीपल, बरगद, केला, तुलसी, बेल वृक्ष, इसमें से जो भी मिल जाए आपको। माता तुलसी जी तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन जो भी मिल जाए, मान लीजिए सभी देव वृक्ष आपको नहीं मिल पाते हैं, जो भी मिल जाए आप दीपदान अवश्य कर दीजिए। उसके बाद आंवला नवमी पर आप मंदिर में दीपदान, आपके घर के पास शिव जी का मंदिर हो, विष्णु भगवान जी का मंदिर हो, कृष्ण भगवान जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, माता दुर्गा जी का मंदिर हो, आप दीपदान अवश्य करके आइए। दूसरी चीज, आपके घर के पास नदी, सरोवर, तालाब जो भी हो, वहां पर आप दीपदान अवश्य करके आइए। तीसरी चीज, मान लीजिए आपके घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है, तो आप माँ गंगा जी के निमित्त बहुत ही आसानी से अपने घर में दीपदान कर सकते हैं। माँ गंगा जी को आप किसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, साफ पानी डालिए, जल डालिए, उसमें थोड़ा सा अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनका पूजन कर लीजिए, और माँ गंगा जी का ध्यान करते हुए 1 दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे तो आप 7 दीपक, 5 दीपक, जैसा कि मैंने बताया, ये आपकी पूरी तरह से श्रद्धा पर है, लेकिन 1 दीपक तो अवश्य ही आप जलाइए।
ये बात हो गई आंवला नवमी पर आप आकाश दीप दान जरूर कीजिए। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि आप खुले स्थान पर, छत पर या किसी मैदान में जाकर आप आसन देकर और गोल बाती का जो ऊपर की तरफ लौ होता है वहां पर आकाश में जो स्थित सभी देवी देवता पितृगण हैं, जितने भी लोग हैं, उनका स्मरण करके, प्रणाम करके आप एक दीपदान अवश्य करके आइए। ये बात हो गई। अब बात मैं करती हूँ आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक या फिर केवल आंवला नवमी को आप आंवला दान अवश्य कर दीजिए। 5 आंवला, 7 आंवला, जितनी भी कर पाइए आंवला का दान कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं पूरा करना तो आप पूरे कार्तिक पूर्णिमा तक आंवला नवमी से लेकर आप प्रत्येक दिन आंवला का दान जरूर कर दीजिए। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ आंवला नवमी पर यदि आपसे कुछ कार्य नहीं हो पाता है, कुछ अधूरा रह जाता है, तो ये सारे कार्य जितना भी मैंने बताया आप एकादशी पर कर दीजिए। एकादशी तिथि जिसमें कि तुलसी विवाह भी हम लोग करते हैं विधि विधान से, अत्यंत पुण्यदायी ये तिथि है। वैसे तो प्रत्येक माह में एकादशी आती है, लेकिन कार्तिक माह की एकादशी की बात ही अलग है, महत्व ही अलग है, तो आप ये कर लीजिएगा। अब बात मैं करती हूँ कि एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप चाहें तो ये सारे संकल्प जो मैंने बताया, स्नान का संकल्प, दान का और दीप दान का संकल्प, आप 5 दिनों का ले सकते हैं। और दूसरी चीज, एक बहुत ही मैं अच्छी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, बहुत ही अत्यधिक पुण्यदायी कार्य है। आप एकादशी तिथि से लेकर अपने घर के मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा तक अखंड दीप जला सकते हैं। ये दीपदान आप समझ लीजिए कि आपको पूरे वर्ष भर का दीपदान का पुण्य फल प्रदान करेगा। आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो होती ही है, हम सभी के घर के मंदिर में होती है, तो आप एक घी का दीपक, नहीं है घी तो तिल के तेल का दीपक, आसन दीजिए, दीपक का पूजन कीजिए, माँ लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए और आसन देकर पूजन करके आप दीपक में सफेद तिल डालिए यदि आप भगवान विष्णु जी को समर्पित करके दीपदान कर रहे हैं। और 5 दिनों का, जैसे हम लोग 9 दिनों का दीपदान करते हैं, अखंड दीप जलाते हैं नवरात्रि इत्यादि में, तो आप ये अखंड दीप जला सकते हैं। या फिर आप ये अखंड दीप केवल कार्तिक पूर्णिमा पर आप जला सकते हैं। तो ये बात हो गई। उसके बाद आप, अब आती हूँ बात मैं करती हूँ कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा पर यदि मान लीजिए इन 9 दिनों में, 7 दिनों में, 5 दिनों में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई संकल्प, तो ये जितने भी कार्तिक मास के संकल्प हैं जो कि मैंने बताया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, गंगा जल डाल के, सूर्य देव जी की पूजा, माँ तुलसी जी की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, बेल वृक्ष की पूजा, किसी शिवालय मंदिर में जाकर पूजा, गंगा माँ की पूजा, ये सारे कार्य आप कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर कीजिए। 365 बाती का जो दीपक जलाया जाता है, ये आप कार्तिक पूर्णिमा पर जरूर जलाइए। चाहे आप एक ही दीपक जलाइए, चाहे आप केवल पीपल वृक्ष के निमित्त जलाइए, माँ तुलसी जी के निमित्त जलाइए, लेकिन जरूर जलाइए। और मैं बात करती हूँ, मान लीजिए 365 बाती का दीपक आप हर जगह नहीं जला पाते हैं, तो बाकी जितना भी मैंने बताया, मंदिर, देव वृक्ष, माँ गंगा जी और आकाश दीप, यहाँ पर आप चाहें तो 108, 51, 21, 11, 7, 5 इतना बाती का भी दीपक जला सकते हैं। चाहे तो 5, 7, 11, 21 तो ये अलग अलग भी आप दीपक जला सकते हैं, और चाहे तो इन बाती का एक बाती बनाकर आप दीपक जला सकते हैं। ये टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन करिए जरूर। मेरे कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि करिए जरूर। इससे कितने पुण्य, कितने लाभ आपको प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि हम अपने जीवन में जाने अनजाने कितने पाप करते रहते हैं, कितना हमसे अधर्म हो जाता है, कभी कभी अनजाने में भी हो जाता है। बहुत से लोग जान के नहीं करते, अनजाने में, लेकिन इन सारी चीजों का काट क्या है? यही है, यही जो हमारे शास्त्र में धर्म कार्य बताए गए हैं, प्रत्येक माह के जो महत्व बताए गए हैं, उन माह में कौन कौन से कार्य का महत्व है ये बताए गए, इन्हीं से हमें हमारा उद्धार होने वाला है दोस्तों। तो सारे कार्य मैंने बताया कि यदि आप 5 दिन 7 दिन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक एकादशी से लेकर आप पूर्णिमा तक कर लीजिएगा। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप केवल कार्तिक पूर्णिमा पर पूरे कार्तिक माह का जितना कार्य है, स्नान, दान, दीपदान, सब कुछ आप, माँ तुलसी जी की पूजा, पूरे देव वृक्ष की पूजा, आप चाहें तो केवल एक दिन का समय निकालकर आप करके, और पूरे कार्तिक मास का, मैं तो कहूंगी कि पूरे वर्ष भर के दीपदान का आप पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप 365 बाती का दीपक 3 या 4 स्थानों पे जला दें, जैसे कि एक दीपक पीपल वृक्ष के समक्ष, एक दीपक माँ तुलसी जी के समक्ष, एक दीपक किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर में, जो भी देवी देवता का मंदिर आपको मिल जाए वहां पे ले जाके जला दीजिए, और एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में या फिर माँ गंगा जी के निमित्त जला दीजिए। 365 बाती का दीपक 4 या 5 दीपक आप इस तरह से समर्पित कर देते हैं तो पूरे वर्ष भर का आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और वैसे तो मैंने बताया आप इससे कम भी कर सकते हैं, 108, 51 इस तरह से कर सकते हैं। तो कार्य कुछ भी कठिन नहीं है। यदि आप अपने मन में श्रद्धा लेकर ये सारे कार्य करेंगे तो आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने आसान भी बता दिया,
1 दिन का भी बता दिया, 7 दिन का भी, 5 दिन का भी, ये आपके ऊपर है, आपके समय के ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि करिए जरूर, जितना भी कर पाइए जरूर करिए। आंवले का दान कार्तिक मास में स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल आपको प्रदान करता है। तो आंवले का दान आंवला नवमी पर, एकादशी पर या फिर पूर्णिमा पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितना हम लोग आंवला मंगाते हैं स्वयं के लिए, उसको खाने के लिए तरह तरह से उसके व्यंजन बनाकर, चटनी बनाकर और मुरब्बा बनाकर खाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छा है, हमारा शौक है, हम करते हैं। लेकिन ये सारे कार्य भी हमें अपने भगवान जी के लिए, भगवान जी के निमित्त उनके चरणों में ध्यान लगाकर भी कर लेना चाहिए। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। मैंने सोचा कि अंतिम, अब कार्तिक मास धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, बहन भाई ये सारे कार्य करके संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर ले। तो महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने दी आपको। जानकारी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।